नहीं है, बच्चे इसको बहुत ज़्यादा हवा बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले जो हैं, फॉर्मूले हमें लर्न नहीं होते, जिसकी वजह से वो हवा बन जाता है कि यार सी कैसे निकलता है, एस कैसे निकलता है, एम पी सी कैसे निकलेगा, एम पी एस कैसे निकलेगा, जिस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इससे प्रीवियस में तो मैंने सी वाले क्वेश्चन आपको करा दिए थे। आज हम इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। एक एक चीज़, आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, तो आप भी कॉपी कलम को निकाल के रखिएगा। पहले मैं 3-4 करा रहा हूँ, उसके बाद आपको दूंगा, उसके बाद आपको करना है। ठीक है, जैसे कि वो आपसे क्वेश्चन में कहता है, कि भाई बचत ज्ञात करो। बचत आपको जो है फाइंड आउट करनी है। और आपको जो डेटा के अंदर दे रखा है, पहले बिल्कुल आसान क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। मान लीजिए आपको दे रखा है कि भाई माइनस का एस बार जो है ये है आपका 100, ठीक है, एंड एम पी एस जो है ये है आपका 0.3 और वाई जो है आपका ये है आपका 1000। ठीक है, ये आपको डेटा दे रखा है और वो कह रहा है जी बचत ज्ञात कीजिए। तो बचत के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? बचत के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल टू माइनस का एस बार प्लस एम पी एस वाई। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे बचत फलन का। ठीक है, इसके कई सारे फॉर्म्स होते हैं, मैं सारी फॉर्म्स आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आप पुट करेंगे माइनस का 100, यहाँ पे पुट करेंगे 0.3। ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस का 100 पुट करना है। ठीक है, ये ऐसे दे रखा होगा जब। और y आपको कितना दे रखा है? y आपको दे रखा है 1000। डेसिमल हटाएंगे, नीचे 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। s इज इक्वल टू माइनस का 100 प्लस 3 इंटू में 100, तो ये कितना हो जाएगा? s इज इक्वल टू माइनस का 100 प्लस का 300, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 200। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था जिसमें आपको सारी चीज़ें जो है डायरेक्ट ही गिवन थी। ठीक है, अब जरा थोड़े टेढ़े क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए s जो है आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है c बार इज इक्वल टू 200, एम पी सी इज इक्वल टू 0.3 एंड y इज इक्वल टू 1000। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको और आपको वो कह रहा है कि s ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप दो तरीके से निकाल सकते हैं बेटा। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं केस 1 कि भाई s इज इक्वल टू, पहले हम इस वाले तरीके से सीखते हैं, s इज इक्वल टू माइनस का s बार प्लस एम पी एस वाई। देखो मैंने इसके आपको कई सारे फॉर्म बताए थे, लेकिन अब की बार आपको एम पी सी गिवन है, तो हम ये वाला लगा देते हैं 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू वाई। जब एम पी सी गिवन हो तो ये वाला लगा दीजिएगा, आपको ईजी पड़ जाएगा। c बार 200 है, तो बेटा माइनस का s बार कितना होगा? यहाँ पे आपको माइनस का 200 पुट करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि c बार और माइनस का s बार दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 200 प्लस 1 माइनस 0.3 और y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 1000। यहाँ पे हो जाएगा, क्या कह रहे हैं आप? 0.100 क्या? डेसिमल हटाएंगे 10 आ जाएगा, 1 0 से 0, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू माइनस का 200 प्लस 7 मल्टीप्लाई 100, तो s इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 200 प्लस का 700 और 700 में से 200 गए, तो s आ जाएगा आपका 500। एक तरीका तो ये था इसका, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है इसका कि आपको उसने बोला s निकालो, तो आप क्या करो, आप c निकाल लीजिए। c कैसे निकलता है? c बार प्लस बी वाई ऐसे निकलता है। तो अगर मैं c निकाल लूँ इसमें, तो ये हो जाएगा 200 प्लस b क्या होता है इस चैप्टर में? एम पी सी को जो है b कहते हैं इस चैप्टर में, 0.3 और y कितना दे रखा है? 1000। डेसिमल हटाएंगे 10, 1 0 से 1 0, तो c इज इक्वल टू 200 प्लस 3 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, तो c इज इक्वल टू 500। ये हो जाएगा आपका c। अभी c निकला है, उसने s बोला है निकालने के लिए। अब मुझे पता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। y कितनी दे रखी है? 1000, c मैंने 500 निकाल लिया, तो s निकाल लेते हैं। तो 1000 माइनस 500 इज इक्वल टू s, तो 500 इज इक्वल टू s। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, कहीं से भी पकड़ सकते हैं। जब भी ये सिचुएशन, तब ये दिमाग तब लगाना है आपको जब खासकर आपको c और s निकालना हो। तो हम जो है, तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा आपके यूज़ आने वाला है
जैसे मान लो यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी वो कंजम्पशन फंक्शन की दे रखी थी, सी बार एम पी सी वाई, तो मैंने सी ही निकाल लिया। तो भाई मेरे को पता है क्योंकि y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, सी निकाल लूँगा तो y में से c माइनस करके निकल जाएगा s। अच्छा जी, ये आ गया। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कौन करता है इसको। आपको क्वेश्चन के पहले मैंने सी निकाल लिया, सी 500 आया, तो उसके बाद हमारी जो इनकम होती है, या तो वो कंज्यूम हो जाती है या वो सेव हो जाती है। y जो है ये 1000 दे ही रखा है क्वेश्चन में, c मैंने 500 निकाल लिया और s मुझे निकालना है, तो ये प्लस का था, ये इधर आके माइनस का हो गया, तो s की वैल्यू यहाँ से भी 500 आ गई, यहाँ से भी 500 आ गई। बचत फलन से निकाली तब भी 500 आ गई, और इससे निकाली तब भी 500 आ गई। c मैंने क्या करा, मैंने इसमें s नहीं निकाला, मैंने इसमें c निकाला है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मेरे को c की दे रखी थी, c बार की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू पुट कर दी, तो c आ गया 500 और y भी दे रखा है 1000, तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, इसलिए 1000 में से 500 को हमने जो है डिडक्ट कर दिया है। अब आपको जो है बेटा, आपको जो है इस क्वेश्चन के अंदर MPS निकालना है, ठीक है, ये आपको निकालना है, ये आप निकालिएगा, देखते हैं कौन कर पाता है इसको। और आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, एस आपको गिवन है 2000 रुपीज़, ठीक है, 2000 रुपीज़ एस गिवन है। एस बार जो सी बार आपको जो गिवन है, ये आपको गिवन है 1000, ठीक है, सी बार आपको जो है 1000 गिवन है, और आपको MPS निकालना है, ठीक है, और y जो आपको गिवन है, y आपको जो गिवन है, ये गिवन है क्या कहते हैं 300, y आप 300 नहीं, y आपको जो गिवन है, मान लीजिए क्या कहते हैं, चलो 300 गिवन है, नहीं 300 नहीं, चलो 30,000 गिवन है, 30,000। ये क्वेश्चन करके दिखाइए कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। MPS आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, तो MPS की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, ये करिए ज़रा, देखते हैं कौन करके दिखाएगा। 0.33 कह रहा है ये लड़का, MPS इज इक्वल टू 0.33, ये कह रहा है भाई 0.33 आएगा। चलो चेक करते हैं 0.33 आ रहा है या नहीं। इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो बेटा। क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे जो है, एक तो s दे रखा है, एक y दे रखा है, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे c निकाल सकते हो, ठीक है। c कितना आएगा, c जो है आपका जो आएगा, या छोड़ो मैं बिना c निकाले ही कर देता हूँ, आप फॉर्मूला लगाइए सीधा, s इज इक्वल टू माइनस का s बार प्लस MPS y, ये फॉर्मूला होता है। s कितना दे रखा है 2000, माइनस का s बार कितना आएगा, माइनस का 1000, क्योंकि c बार 1000 है, ये c बार है, तो ये माइनस का 1000 आ जाएगा, MPS ऐसे ही रहेगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30,000। इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 3000, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा MPS मल्टीप्लाई 30,000। उसके बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 अपॉन में 30,000 इज इक्वल टू MPS, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, ठीक है, और आंसर जो आएगा आपका 0.1 जो है ये आएगा आपका आंसर MPS का। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी, हाँ जी, एक फॉर्मूला का यूज होता है s इज इक्वल टू माइनस c बार प्लस MPS इनटू y। हाँ तो भाई आप वो हाँ तो ठीक है, हाँ तो वो लगा दीजिए, यहाँ पे माइनस का c बार होता है भाई, माइनस का c बार नहीं, माइनस का c बार होता है वो, उस माइनस का c बार लगाइए, वहाँ माइनस आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हाँ हाँ एक फॉर्मूला ये भी तो है सर, हाँ तो भाई
MPS अगर आपको निकालना है, सही कह रहे हो आप, डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y होता है, लेकिन आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते ना। डेल्टा S का मतलब क्या होता है? डेल्टा S का मतलब होता है बचत में परिवर्तन, और उसका मतलब होता है इनकम में। तो यहाँ परिवर्तन तो आप निकाल ही नहीं सकते। परिवर्तन जब निकलता है जब दो इनकम दे रखी हो, तो तब जैसे मान लो मेरी इनकम 30,000 से 40,000 30,000, तो ही तो चेंज निकलेगा कि पहले कितनी थी और अब कितनी थी। तो इस तरीके से बेटा सी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एस के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और स्वायत्त उपभोग आपसे पूछ सकता है। स्वायत्त उपभोग का मैंने पिछली क्लास में भी कराया था। इनफैक्ट आपसे जो है डिश सेविंग भी पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये तो थे थोड़े इजी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है टैबुलर फॉर्म के अंदर भी आते हैं। एक तालिका आती है और बहुत ही इजी होती है, 3 नंबर में आ जाती है कि भाई इस तालिका को जो है पूरा कर दीजिए और अपने 3 नंबर जो है अपने प्राप्त कर लीजिए। तो किस तरीके की क्वेश्चन होते हैं वो, किस तरीके की? हाँ जी, उमेश कुछ कह रहे हो क्या? देखो यहाँ पे जो है y आपको दे रखा है, ये तालिका वाले क्वेश्चन देखेंगे। y आपको दे रखा है 0, 50, 100, 150, और यहाँ पे आपको दे रखा है 200, ठीक है। और s आपको दे रखा है, इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको ही करना है। माइनस का 20 दे रखा है, माइनस का 10 दे रखा है, 0 दे रखा है, 30 दे रखा है और 60 दे रखा है, ठीक है। और आपको बोलता है क्वेश्चन के अंदर कि भाई एक तो MPC निकाल दे और एक जो है APC निकाल दे। ये दोनों चीज़ें आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। और 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है कि भाई इस तालिका को भर दे और 3 नंबर प्राप्त कर लो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आपको क्या करना है, पहले इसका फॉर्मूला देखो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y, ठीक है जी। और इसका क्या होता है? इसका होता है C अपॉन में Y। मतलब मेरे को C तो चाहिए ही चाहिए, और आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है Y और S दे रखा है, ठीक है। पहले तो हम C निकालने हैं क्योंकि बिना C के तो कुछ निकलेगा ही नहीं। तो पहले हम C निकालते हैं। C कैसे निकलता है? C निकलता है, हमारी जो इनकम होती है बेटा वो या तो भोग हो जाती है या वो सेव हो जाती है। तो अगर मुझे C निकालना है तो Y माइनस S इज इक्वल टू C हो जाएगा, ठीक है। मतलब Y में से S को माइनस करना है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये रहा Y और ये रहा S, कैसे माइनस होगा ये देखिए। माइनस ध्यान से देख लीजिए। जीरो में से ये लगाना है, ये 0 में से माइनस करना है माइनस का 20, ठीक है। तो 0 माइनस माइनस प्लस का 20, तो C कितना आ जाएगा? 20। ऐसे करना है। ऐसे ही जैसे ये देखो 50 में से माइनस करना है माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? 60। 100 में से 0 गए 100, 150 में से 30 गए 120, और 200 में से 60 गए, तो ये आ जाएगा आपका 140। ये मैंने C निकाल लिया, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है C अपॉन में Y। ये रहा C, ये रहा Y। कर देते हैं। जैसे कि 20 अपॉन में 0, 20 और 0। तो जब भी बेटा किसी डिजिट के नीचे 0 होता है तो वो तो नॉट डिफाइन हो जाता है। जैसे लिखा है 60 और ये लिखा है 50, तो यहाँ पे आपको करना है 60 अपॉन में 50। तो 60 अपॉन में 50 कितना होता है? एक 0 से एक 0 काट दो, 1.2 होता है। 100 अपॉन में 100, तो 100 अपॉन में 100 कितना होता है? 1 हो जाएगा पूरा कट के। 120 अपॉन में 150, 120 अपॉन में 150, तो एक 0 से एक 0 काट दीजिए और ये हो जाएगा आपका 0.8। ऐसे ही 140 अपॉन में 200, एक 0 से एक 0 काट दीजिए, 20 सत्ते, तो 0.7 निकल गया मेरा APC। अब आती है बात MPC की। MPC निकालना है आपको। तो MPC के लिए क्या चाहिए बेटा आपको? MPC के लिए चाहिए डेल्टा C और डेल्टा Y। डेल्टा चाहिए आपको, लेकिन आपके पास C और Y है, तो डेल्टा कैसे निकालते हैं ये समझिए। डेल्टा Y आपका निकलता है इस तरीके से। पहले तो 0 ऐसे लिख लीजिए, इसको इसमें से घटा दीजिए 50, 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 ठीक है।
और ऐसे ही डेल्टा सी भी निकाल लीजिए। पहले वाला ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। इसको इसमें से घटा दीजिए 40, इसको इसमें से घटा दीजिए 40, इसको इसमें से घटा दीजिए 40 और इसको इसमें से घटा दीजिए 40। आ गया आपके पास डेल्टा सी भी आ गया, ये भी आ गया। जैसे 20 अपॉन में 0, तो ये तो बेटा नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। जैसे 40 अपॉन में 50, तो 40 अपॉन में 50 कितना होता है? ये होता है 0.8। और ये बेटा ये अच्छा बेटा यहाँ पे 20 आएगा, सॉरी 120 में से ये गए, यहाँ 20 आएगा बेटा, यहाँ 20 आएगा, यहाँ 20 आएगा। तो ये 0.8 ये भी आएगा। और यहाँ पे करना है 20 अपॉन में 50, तो 20 अपॉन में 50 कितना होता है? ये होता है 0.4 और ये भी 0.4, 20 अपॉन में 50। तो इस तरीके से इस तालिका वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने किया है बिल्कुल सेम डिट्टो आपको करना है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फटाफट आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। 0, 50, 100, 150, 150 लिखा हुआ है ये, ठीक है, 150 लिखा हुआ है, कहीं बोलो। मिनट रुक गए। 15, 50, 85, 120 और आपको निकालना है MPS और आपको निकालना है APS। पहले आप ज़रा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। डेल्टा निकलता है बेटा नीचे, इसे ये लिखा है 0 का तो 0 लिख दिया, 50 में से 0 गए, 100 में से इसको गए, इसमें से ये घटा दिया, इसमें से ये घटा दिया, नीचे से ऊपर वाली डिजिट को माइनस कर देना है। इस तरीके से जो है डेल्टा निकलता है। इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए आप पहले, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। इस क्वेश्चन को कीजिए फटाफट। मैं लिंक भेज रहा हूँ, कितने देखो, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पहले हाँ जी सर मेरा आ गया सर, मैं कैसे बताऊं सर? फोटो भेज दो आप? बता दो, तुम बताओ क्या है। हाँ MPS बताओ क्या है। सर MPS हाँ सर डैश डैश 0.3 डैश डैश 0.3 अच्छा। और APS क्या है? सर डैश सर मतलब कि सर जीरो भी मतलब कि डैश डैश फिर 0.3 फिर 0.3 डैश डैश फिर 0.3 फिर 0.3 APS कह रहा हूँ, APS। सर APS डैश 0.15 0.2। चलो देखिए, पहले हम S निकाल लेते हैं। ये आएगा माइनस का 15, ये आएगा 0, ये आएगा प्लस का 15 और ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, ये 150 लिखा हुआ है, ये 150 लिखा हुआ है, पहले ही बोल रहा हूँ 30 ये आएगा यहाँ पे। हाँ पहले मैंने चिल्ला के बोल दिया था। ये 150 है, अभी चिल्ला के बोला था मैंने 150 है, ये 150 है, गलत मत कर देना। अभी APS निकला कहाँ है? अभी तो S निकला है। अब निकालते हैं S अपॉन में Y। तो ये हो जाएगा माइनस का 15 अपॉन में 0, ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। ये है 0 अपॉन में 50, तो ये हो जाएगा 0। बेटा दोनों में डिफरेंस समझिए, जब किसी डिजिट के नीचे 0 आता है अपॉन में तो आंसर इन्फिनिटी आता है, नॉट डिफाइन, और जब 0 ऊपर होती है तो आंसर 0 आता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। फिर आएगा 15 अपॉन में 100, 15 अपॉन में 100 जो है ये हो जाएगा आपका 0.15, ठीक है। और फिर है 30 अपॉन में ये आएगा 0.2, ये 0.2 आ जाएगा। अच्छा अब हम निकाल लेते हैं MPS। ये निकलेगा आपका डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y। पहले डेल्टा निकालना सीखिए, डेल्टा Y कैसे निकलता है। डेल्टा Y आपका निकल देगा पहले 0, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 50, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 50, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 50, 50 50 50। डेल्टा S भी निकाल लेते हैं। डेल्टा S कैसे निकलेगा?
डेल्टा एस देखिए, डेल्टा एस कैसे निकलेगा, पहला तो डैश लिख दीजिए क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, और लिखना भी चाहते हो अगर तो माइनस का 15 लिख दीजिए, कोई असर नहीं पड़ेगा, माइनस का 15 भी लिख सकते हो। अब इसमें से इसको माइनस करना है, 0 में से माइनस करना है माइनस का 15, तो 0 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 15 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 15 माइनस 0 15, ये आएगा 15, 15 15 15। अब एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस डेल्टा वाई। डेल्टा एस यहाँ कितना है, माइनस का 15, यहाँ कितना है 0, तो नीचे 0 आएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, डैश भी लगा सकते हो, ठीक है। बाकी ये सब जो है 0.3 0.3 और 0.3 जो है ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से जो है इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब ये तो बेटा बहुत आसान थे, चलो एस कैसे निकला है, ये निकला है बेटा y माइनस सी, वाई में से सी को घटा के, ये रहा y और ये रहा सी, 0 माइनस 15 माइनस का 15, 50 माइनस 50 0। ये हमारी जो इनकम होती है या तो वो बोग हो जाती है या वो सेव हो जाती है, तो अगर सी निकालना हो तो y माइनस एस कर देंगे, और s निकालना है अगर तो y माइनस सी कर देते हैं, ये लगा देते हैं। हाँ जी बोलिए, हाँ जी हाँ जी, मेरा सही तो है। हाँ हाँ सही है, तो मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। कौन और कोई बोल रहा था क्या, कृष्णा तुम कुछ कह रहे थे क्या, और कोई कुछ कह रहा था क्या अभी, देखिए। हाँ मैं कह रही हाँ तुम्हारी रह गई, हाँ तुम बताओ तुम क्या कह रही थी। मैं कुछ नहीं कह रही। अच्छा अब देखिए, अब जो है हाँ जी सर जो 50 इनकम है सर हमारी कंजस्टली 50 है, तो सेविंग 0। हाँ तो 0 तो है भाई, 50 इनकम है और 50 उड़ा रहे हैं तो सेविंग तो 0 ही होगी ना। अब देखिए, अब ये तो चलो ठीक है, एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस ऐसे क्वेश्चन हो गए, लेकिन एक बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार आता है एग्ज़ाम के अंदर। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, आपको वाई दे रखा है, जिसमें दे रखा है 0 100 200 और 300, ठीक है, 0 100 200 300 ये वाई दे रखा है। और आपको यहाँ पे क्या गिवन है, आपको यहाँ पे एमपीसी गिवन है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये आप मैं कर रहा हूँ, अगला वाला आपको करना है बिल्कुल इसका दूसरा कॉपी। तो ये आपको दे रखा है कितना, 0.75 0.75 और 0.7, ये आपको दे रखा है एमपीसी, और एस दे रखा है आपको माइनस का 30, माइनस का 30, ये आपको एस दे रखा है, सिर्फ 0 लेवल पे दे रखा है और कोई सा भी नहीं दे रखा। और वो आपसे कहता है, वो आपसे कह रहा है एपीसी आपको निकालना है और ये भी निकालना है, एस में ये तीनों जो खाली हैं ये भी निकालने हैं, और एपीसी में ये सब जो है हमको फिलअप करने हैं। अब ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्यों है बेटा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने जो, जैसे इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन में y, अभी तक मैंने आपको जो ओपन क्वेश्चन कराए उसमें y भी गिवन होता था, और या तो c पूरा गिवन है या पूरा s गिवन है ना। अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन करे हैं, या तो पूरा c गिवन है या पूरा s गिवन है। जैसे मैं ये करता था कि भाई चलो APC निकालना है तो मैं c निकाल लेता हूँ, लेकिन अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, कैसे निकलता है ये, y माइनस एस से, तो 0 देखो 0 माइनस माइनस का 30, तो ये तो 30 हो जाएगा। लेकिन बेटा ये नहीं निकल सकते, अब क्यों नहीं निकल सकते, ये इसलिए नहीं निकल सकते क्योंकि एस तो है ही नहीं, एस तो खाली है, तो एस जब तक एस नहीं निकलेगा तो सी भी नहीं निकलेगा। बिना सी और एस जब तक कोई एक नहीं निकलेगा, या तो सी होना चाहिए या एस होना चाहिए, क्योंकि भाई हमारी जो इनकम होती है या तो वो भोग हो जाती है वो बचत हो जाती है उसका, तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए, वरना नहीं निकल सकते। अभी तक हमने जो ऊपर क्वेश्चन करे थे उसमें से या तो सी की गिवन होता था पूरा या एस गिवन होता था। तो अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, इसलिए ये एग्जाम के अंदर आता है। अब इसके अंदर आपके पास, हाँ जी, इसको सर बॉक्स का फॉर्मूला लगा के y का हमेशा वैल्यू पुट करके c निकाल लेना। हाँ यू आर सो इंटेलिजेंट। देखिए आपको क्या करना है, ये दो तरीके से कर सकते हो आप क्वेश्चन को। आप यहाँ पे आपको एमपीसी गिवन है, ठीक है, जो भी गिवन हो आप क्या कीजिए, आप
आपको हमने अभी वो फंक्शन का वो बताया कि भाई इसका फॉर्मूला होता है सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। इस यहाँ पे बेटा जब इनकम ज़ीरो है तो कंजम्पशन कितनी हो रही है 30 की, इनकम के जीरो होने पे कंजम्पशन का जो लेवल होता है यही सी बार होता है। तो इस क्वेश्चन में सी बार कितना है, सी बार जो है वो 30 है। और एमपीसी को ही बी कहते हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। कितना दे रखा है 0.75 फिक्स है, अलग अलग नहीं है कोई, अलग अलग होता भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आपको क्या करना है, मुझे ये पता करना है कि जब मेरी इनकम 100 है तो मैं कंजम्पशन कितनी कर रहा हूँ, ये मुझे पता करना है, ठीक है। कैसे पता करूँगा, देखिए सी ऐसे ही रहने दूंगा, सी बार तो बेटा फिक्स रहेगा हमेशा 30 है। इनकम के जीरो होने पे कंजम्पशन का जो लेवल होता है वो सी बार कहलाता है। 100 पे बेटा ये अलग भी हो सकता है, या तो फिक्स है, अलग भी हो सकता है ये, ठीक है। जब मैं ये वाला निकालना मुझे यहाँ पता करना है तो इसका एमपीसी देखेंगे, इसका एमपीसी कितना है 0.75 है। और इस पे इनकम कितनी है, इनकम है 100, दशमलव हटाएंगे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, C इज इक्वल टू 30 प्लस 75, तो C कितना हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 105, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 105। इसी तरीके से यहाँ पे पता करना है, यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे इस तरीके से, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार कितना है, सी बार तो उतना ही रहेगा, बी कितना है बेटा चेंज भी हो सकता है, इस क्वेश्चन में फिक्स है, ठीक है। हो सकता है यहाँ कुछ और हो, यहाँ कुछ और हो, यहाँ कुछ और हो, ऐसा भी हो सकता है। और इनकम कितनी है अब 200 पे मुझे पता करना है मैं कितना कर रहा हूँ कंजम्पशन, दशमलव हटाएंगे 100, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, तो C इज इक्वल टू 30 प्लस 75 दूनी 150 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 180, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 180। इसी तरीके से तीसरे पे ही निकाल लेते हैं, सी बार प्लस बी वाई, तो C इज इक्वल टू सी बार तो 30 रहेगा, ये 0.75 रहेगा, और y निकाल लेते हैं, y कितनी है 300, 300 पे मुझे पता करना है, दशमलव हटाएंगे नीचे 100 लग जाएगा, 100 एकम 100, 100 तिया 300, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है बेटा इसलिए कट जाएगा, तो ये जाएगा 30 प्लस 75 तिया, ये करना है 5 तिया 15, 7 तिया 21 22, 225 और 225 और 30 255, ये हो जाएगा आपका 255। मैंने C निकाल ली है, यहाँ पे ये चक्कर है बेटा, आपको C दे नहीं रखा ना S दे रखा, अब तो ये भी निकल जाएगा, कैसे y माइनस C, जैसे 100 में से 105 गए माइनस का 5, 200 में से 180 गए 20 आ जाएगा, 300 में से 255 गए 45 आ जाएगा, तो अब ये भी निकल गया, और अब तो ये निकल ही जाएगा बेटा, C अपॉन में y, ये रहा C, ये रहा y, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा आपका 1.05, ठीक है, और ये हो जाएगा 0.9, 180 भाग 200, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 0.85, ये हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ठीक है। अब जैसे सेम ये मैंने कराया है, या तो बेटा MPC गिवन हो सकता है या MPS गिवन हो सकता है, कुछ भी गिवन हो सकता है, सेम प्रोसीजर रहेगा क्वेश्चन को करने का। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ आपको y गिवन है, 0, 100, 200, 300, ठीक है, y आपको गिवन है, और अब आपको MPS गिवन है बेटा, MPS आपको जो गिवन है ये गिवन है 0.75, 0.75 और 0.75, ये आपको MPS गिवन है, ठीक है। और आपको जो है C भी गिवन है, C जो गिवन है आपको 0 पे ये 30 है, और ये आपको गिवन नहीं है, और आपको वो क्वेश्चन में कहता है कि आपको जो निकालना है APS निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे बताइए। अभी जैसे मैंने ऊपर बताया था, अगर आप कर सकते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कीजिए ज़रा कि कैसे होगा। अभी जैसे ऊपर बताया था सेम वैसे ही होगा। देखो पहले मैं बताता हूँ, आपके पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। अगर हाँ, एक मिनट रुक जाइए बस।
आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, या तो भाई आप इसमें MPC निकाल लो तो ये ऊपर जैसा क्वेश्चन बन जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि ऊपर MPC गिवन था ना, फिर तो वैसे ही कर देंगे पूरा का पूरा। MPC कैसे निकलता है भाई, मुझे ये पता है MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है, तो मुझे MPC निकालना है तो 1 में से MPS को माइनस कर देता हूँ, दोनों का जोड़ होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा 0.25, 0.25 और 0.25 ये आ जाएगा। 1 में से इसको घटा देना है, आ गया MPC। अब ये ऊपर जैसा क्वेश्चन बन गया, अब तो निकल जाएगा बेटा, अब ये भी निकल जाएगा। अब मैं निकाल लेता हूँ, C निकालना है मेरे को, ठीक है, C में निकाल लेता हूँ। इनकम के जीरो होने पे कंजम्पशन का जो लेवल होता है ये C बार होता है, ठीक है। तो 30 प्लस यहाँ पे तो कंजम्पशन तो मुझे पता ही, सॉरी यहाँ पे नहीं निकालना मेरे को, यहाँ पे निकालना है। 100 इनकम पे मैं कितनी कर रहा हूँ 0.25 मल्टीप्लाई 100, दशमलव हटाएंगे 100, इससे ये कट गया तो ये आ जाएगा यहाँ पे 55, ठीक है। ऐसे ही दूसरा भी निकाल लेते हैं, 30 प्लस 0.25 यहाँ पे भी ये है इनटू में 100, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आप सॉरी 200 पे निकालना है बेटा, अब की बार हमको दशमलव हटाएंगे 100, 100 दूनी 200, 80 आ जाएगा यहाँ पे। और ऐसे ही तीसरा भी निकाल लेते हैं, 30 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई 300, दशमलव आएंगे 100, 100 तिया 25 तिया 75, तो ये हो जाएगा आपका 105। मैंने C निकाल लिया, ठीक है। अब आपको ये निकालना है, APS निकालना है, तो ये कैसे निकलता है, ये निकलता है S अपॉन में Y, तो आपको S चाहिए इसके लिए, आपको इसके लिए S चाहिए बेटा, तो S निकल जाएगा कैसे, Y माइनस C से, भाई Y ये रहा C ये रहा, ये आ जाएगा माइनस का 30, ये आ जाएगा 45, और ये आ जाएगा आपका 120, और ये हो जाएगा आपका 195, ये हो जाएगा आपका S, ठीक है। अब जो है निकाल लीजिए इसको, यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, ये 0 आ जाएगा, ये 0.45 आ जाएगा, एंड 1 0 से 1 0 20 पंजे 0.6, और ये हो जाएगा, इसको भी कर लीजिएगा, आ जाएगा। इस तरीके से जो है इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको दे रहा हूँ सेम ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, ये वाला आपको करना है। आपको जो दे रखा है बेटा, y दे रखा है 0, 100, 200, 300, 400, ठीक है। और आपको जो है MPS गिवन है, MPS जो आपको गिवन है, पहला तो डैश है, ठीक है, ये है 0.3, ये है 0.3, ये है 0.5, ये है 0.5, ठीक है। और आपको C दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है 40, और आपको इसके अंदर क्या क्या निकालना है, आपको इसके अंदर APS निकालना है, ठीक है, APS निकालना है आपको, और APS निकालना है बस। ये निकाल के दिखा दीजिए मुझे कि APS जो है इस क्वेश्चन में कैसे निकलेगा। ऊपर अभी मैंने 2 क्वेश्चन 3 करा दिए हैं, सेम वैसे ही हैं जैसे ये था, दिमाग लगाइए कैसे होगा ये, और बताइए क्या आंसर आएगा। किसी भी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा क्या फॉर्मूला लगाना है। इस लड़के ने कर दिया है, मैं करता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैच कीजिए, देखिए मैच कीजिएगा ज़रा आप सब। हमें बेटा सबसे पहले क्या करना है, मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले MPC निकाल रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। MPC पहला डैश निकलेगा 0.7, 0.7, 0.5, 0.5 कैसे निकला है, 1 में से इसको घटा देंगे, 1 में से 0.3 गए, 1 में से गया, 1 में से गया, 1 में से गया, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस MPS, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम C निकाल लेते हैं। इनकम के जीरो होने पे कंजम्पशन का जो लेवल होता है ये तो C बार होता है, तो C इज इक्वल टू C बार प्लस BY, ये फॉर्म लगाना है।
तो ये हो जाएगा 40 प्लस 0.7, पहले 100 पे पता करना है, तो 100 पे पता कर लेते हैं। डेसिमल हटाएंगे 0, 1 0 से 1 0, 70 और 40 कितना होता है, 70 और 40 जो है 110 हो जाता है। उसके बाद दूसरा निकाल लेते हैं, C इज़ इक्वल टू 40 प्लस 0.7 मल्टीप्लाई 200, 200 पे पता करना है, तो 1 0 से 1 0, 7 दूनी 14, 180, 180 यहाँ पे आ जाएगा। एंड ये तो बेटा ऐसे ही निकल जाएगा, इसको तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 0.5 इंटू में 300, डेसिमल हटाएंगे 0, 1 0 से 1 0, 5 3 15, 150, 150, 5 3 15, 190, 150 C बार प्लस बी वाई 0.5 और 300, तो 5 3 15, 150, 190, और ये आ जाएगा आपका C इज़ इक्वल टू 40 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 400, डेसिमल हटाएंगे 0, 1 0 से 1 0, 5 चौक 20, 200, 240, ये हो गया C, ठीक है। अब S भी निकाल लेता हूँ। S कैसे आ जाएगा, S आ जाएगा y माइनस सी से, तो y माइनस सी कर दें, ये हो जाएगा माइनस का 40, ये हो जाएगा माइनस का 10, ये हो जाएगा 20, ये आएगा 110 एंड इट विल बी 160, ये आ जाएगा। अब ये निकाल लेते हैं बेटा, S अपॉन में y, इसका फॉर्मूला होता है S अपॉन में y, तो S अपॉन में y जो है, S अपॉन में y जो है इसको कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा पहला, तो माइनस का 0.1 आएगा ये, एंड इट विल बी 0 से 0 कट जाएगा, ये 0.0 से 0 कट जाएगा, 2 अपॉन में, एक मिनट में डिवाइड ही कर लेता हूँ इसको, रुको ज़रा, 2 अपॉन में 20 आपको जो है करना है, तो 2 को 20 से कर देते हैं डिवाइड, 2 डिवाइडेड बाय 20, 0.1 आ जाएगा। 110 को डिवाइड करना है 300 से, तो ये हो जाएगा आपका 0.3, और ये जो है 160 को डिवाइड करना है 400 से, तो ये हो जाएगा 0.4, ये आएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इस लड़के ने किया था, तो इसका ज़रा हम मैच कर लेते हैं, देख लीजिए अपना, मिलाइए ज़रा किस किस का जो है ये आंसर आ रहा है, किस ने ये करा था, मिला लीजिए। उमेश ने जो करा था, इसने की, सही है ना, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये तो थे ऐसे वाले क्वेश्चन, टेबल वाले भी मैंने आपको बता दिए, CS MPS वगैरह कैसे निकालते हैं, और MPC MPS वगैरह दे रखो तो कैसे होगा, ठीक है। एक थोड़ा सा 2 क्वेश्चन और हैं, बस वो और समझ लीजिए। अब कभी कभार क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन के अंदर आपको उपभोग फलन या बचत फलन ही दे रखा होता है, जैसे आपको जो है दे रखा है S इज़ इक्वल टू माइनस का 100 प्लस 0.5y, आपको ये एक बचत फलन दे रखा है, ठीक है, ये एक बचत फलन दे रखा है, और कह रहा है जी y जो है ना, y जो है ये 1500 है, S दे रखा है और y दे रखा है, और कह रहा है C भी निकाल और C बार भी निकाल, ये दोनों निकाल। तो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं, जब आपको उपभोग फलन या बचत फलन गिवन होगा तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, देखिए। S इज़ इक्वल टू, पहले हम जो दे रखा है उसको लिखेंगे बेटा ऐसे ही, और जस्ट इसके नीचे बचत फलन लिख देंगे जो गिवन है। क्या पढ़ाया मैंने बचत फलन आपको, माइनस का S बार प्लस MPS y, जब भी बेटा आपको बचत फलन गिवन होगा तो यही वाला लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि माइनस का S बार कितना है, माइनस का S बार जो है वो 100 दिख रहा है आपको, ठीक है। MPS की जगह क्या दिख रहा है आपको, MPS की जगह जो है 0.5 दिख रहा है, ठीक है। आप इसको, हमें कंपेयर करना है इसके साथ, और 2 वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, कौन कौन सी, MPS आ जाएगा और माइनस का S बार आ जाएगा। तो बेटा C बार कितना होगा, ये माइनस का 100 आएगा मतलब, तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि C बार और S बार बराबर होते हैं। और क्या कहते हैं MPC भी आ जाएगा यहाँ पे हमारा, MPS अगर 0.5 है
तो ये भी हमारा जो है 0.5 आ जाएगा। 1 में से माइनस कर देते हैं MPS को, तो ये 0.5 आ जाएगा। उसने क्या क्या बोला था, C और C बार बोला था, तो C बार तो ऐसे ही आ गया हमारा, ठीक है। और उसने क्या बोला, C निकाल, तो C का मतलब क्या होता है, C बार प्लस BY, तो C इज इक्वल टू C बार कितना है बेटा 100, B इस चैप्टर के अंदर MPC को कहते हैं, तो 0.5 और Y दे ही रखा है बेटा आपको 1500, तो 1500 जो दे रखा है, 1500 जो दे रखा है इसको यहाँ पुट कर देते हैं, दशमलव हटाएंगे 0, 1 0 से 1 0, तो C इज इक्वल टू 100, 15 पंजे 75, 750, तो C इज इक्वल टू 850। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो जब भी आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल गिवन होंगे जिसमें आपको उपभोग फलन या बचत फलन गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा इस तरीके से ही करते हैं। अब मान लो आपको उपभोग फलन गिवन है, C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5 Y, ठीक है, ये आपको एक उपभोग फलन गिवन है। और आपको जो है Y भी गिवन है, Y आपको जो गिवन है ये गिवन है बेटा आपको 2000, ठीक है। और वो आपसे कह रहा है भाई S निकाल के बता, S जो है वो कितनी है, और माइनस का S बार भी बता कितना है, डिसेविंग ये भी बता कितनी है। तो देखिए, जब उपभोग फलन दे रखा हो तो इसके नीचे उपभोग फलन लिख देंगे, C बार प्लस BY। तो जब बचत दे रखा था तो बेटा बचत लिखा, जब उपभोग दे रखा है तो उपभोग लिखा। इससे क्या होगा, C बार की वैल्यू आ जाएगी, C बार कितना है 100, और B की भी वैल्यू पता चल जाएगी। B जो है इस चैप्टर में MPC होता है, तो ये भी आ गई 0.5, ठीक है। अगर C बार 100 है तो माइनस का इस बार कितना होगा बेटा, बस माइनस लगा देंगे इसके आगे, माइनस का 100। अगर MPC 0.5 है तो MPS कितना होगा, MPS 0.5 होगा, क्यों होगा बेटा, क्योंकि MPC और MPS इज इक्वल टू 1 होते हैं। ये 0.5 है और MPS निकालना है, तो MPS की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 0.5, तो 0.5 आ जाएगी। ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब उसने क्या बोला, अब उसने बोला कि भाई S निकाल, ठीक है। अब S निकालने के दो तरीके हैं बेटा आपके पास, या तो S का फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस का S बार प्लस MPS Y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस का 100 प्लस 0.5, और Y आपको दे रखा था 2000, दशमलव हटाएंगे 10, 1 0 से 1 0, तो S इज इक्वल टू माइनस का 100 प्लस 5 दूनी 10, 1000, तो S कितना आ गया, S आ गया बेटा आपके पास 900। एक तो तरीका ये है, ऐसे भी कर सकते थे आप, या दूसरा तरीका ये है, आपको भोग दे रखा है 100 प्लस 0.5 Y, और Y भी दे रखी है 2000, तो आप ऐसा भी कर सकते थे, इसमें 2000 रख दो Y की जगह, दशमलव हटा दिए 0, 1 0 से 1 0, तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता आपका 1100, ठीक है, ये 1100 आ जाता। तो अब हमारी जो इनकम होती है वो या तो भोग हो जाती है या वो सेव हो जाती है। तो ये बेटा 2000 दे रखा है, ये 1100 मैंने निकाल लिया, और S निकालना था, तो 900 इज इक्वल टू S, ऐसे भी आ जाएगा। कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, एक ही बात है। तो बेटा इस तरीके से जब आपको भोग फलन या बचत फलन दे रखा होता है, तो जब भोग दे रखा हो तो उसके कंपैरिजन में भोग फलन लिखते हैं, जब बचत फलन लिखा हुआ हो तो उसके कंपैरिजन में बचत फलन जो है वो लिख के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें और ऐसा कोई टफ न्यूमेरिकल देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक इकलौता, इसके अंदर 1-2 क्वेश्चन है जो थोड़े टफ हैं, वो जो है जब हम अगली कक्षा में जब हम वो करेंगे, पहले थ्योरेटिकल कवर कर लेंगे, उसके साथ जब मैं के वगैरह के न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसी के अंदर हम जो है कवर कर लेंगे। तो अभी आपको इतने न्यूमेरिकल जितने मैंने आपको बताए हैं, सी कैसे निकलता है, एस कैसे निकलता है, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, उपभोग फलन जब दे रखा हो, बचत फलन जब दे रखा हो, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको जो है आप करिएगा और मुझे बताइएगा क्या आंसर जो है ये क्या आया है। ये भी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है ये भी। 0, 100, 200, 300, अब दिमाग लगा दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है APC, Y दे रखा है, APC दे रखा है,
तो ये जो आपको गिवन है, पहला तो डैश है, फिर है 1.6 और फिर है 1, फिर है 0.8। ठीक है, डिजिट ध्यान से देख लीजिएगा, फिर आप बाद में कहते हो कि ये क्या लिखा हुआ है। ये आपको दे रखा है माइनस का 80 और जो है बेटा आपको दे है MPC। ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको MPC निकालना है, मतलब ना C निकालना ना S निकालना, MPC निकालना है इसके अंदर आपको। ये क्वेश्चन करके दिखाइएगा, ये आपका होमवर्क है, घर से करके लाइएगा। ठीक है, अगली कक्षा में जो है ये आपका चेक होगा कि किसका सही है, या मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना, जो भी निकाल ले।